हाय फ्रेंड, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो कृष्णा नायरा को कहते हैं कि हमारी वजह से किटकिट को तुम्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और वो कहते हैं कि सॉरी दीदी। फिर नायरा वो कृष्णा से कहते हैं कि कार्तिक यहाँ आया तब परेशान था और वो तुम्हें ले जाने के लिए कुछ कहा था उसने। तो वो कृष्णा कहते हैं कि नहीं दी, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। थोड़ी सी बात कही, फिर वो कहता था कि तुम उनका वेट कर रही होगी, इसकी वजह से वो तुरंत चला गया। फिर नायरा वो वहाँ से जाने के लिए कृष्णा को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। उनके बाद कृष्णा कहती है, सिग्नल वाले बाबा, जो मैंने दीदी को कहा वो उन्हें समझ तो आया होगा ना। तो नक्श और कीर्ति क्रिस को लेकर यहाँ घर पहुँचते हैं तो छोटी दादी और बड़ी दादी उनका स्वागत करती है। फिर क्रिस अंदर चला जाता है तो वो नक्श कीर्ति से कहता है कि क्रिस अब हमारे साथ है, हमें सिखाना चाहिए कि। तो कीर्ति कहती है कि क्रिस हमारे साथ है पर हम दोनों ही साथ नहीं है, पता नहीं किसे क्या समझाना चाहिए। तो नक्श वो क्रिस आ गया है वो बात वो कीर्ति को उनके घर बताने के लिए कहता है। फिर वो कीर्ति स्वर्णा को फ़ोन करके कहती है कि हेलो माँ, क्रिस घर आ गया है। तो स्वर्णा कार्तिक के बारे में कहती है तो कीर्ति कहती है कि क्या कार्तिक कल से घर नहीं आया। तो यहाँ कृष्णा वो भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर कहती है कि किटकिट को ढूंढने में मेरी नायरा दीदी की मदद करना भगवान। किटकिट सुपरमैन बनकर मारे को बचाने के लिए आया था पर खुद ही खो गया। तो दादी यहाँ सब लोगों को कहते हैं कि कहीं पता चला वो कार्तिक के बारे में, वो कहाँ है। तो समर्थ और अखिल कहते हैं कि नहीं, हमें सब जगह ढूंढ लिया मगर उनका कोई पता नहीं है। तो यहाँ नायरा कहते हैं कि कहाँ है पापा बेबी, वो हमें बताए बिना तो कभी कहीं नहीं जाते और इतनी देर तक तो हमें कभी नहीं छोड़ा आज तक। वैसे में पुलिस वहाँ आते हैं तो नायरा सब लोगों को बाहर बुलाती है तो तुरंत सब लोग बाहर आते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि कहाँ है कार्तिक, कुछ पता चला। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अभी तक तो कोई पता नहीं चला है मगर मेरी जान के अनुसार उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। मैंने उनके फ़ोन को ट्रैक किया मगर वो रेलवे स्टेशन के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया, अब तक स्विच ऑफ बता रहा है। तो नायरा कहती है कि वो पुलिस स्टेशन तो वो कृष्णा के घर के पास है और इनके अलावा कोई कुछ और पता चला है क्या। तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि जी नहीं, और हमने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए और इस महीने में ये किडनैपिंग के 2 किस्से हुए हैं और वो भी वही जगह पे, और वो भी दोनों पैसे वाली पार्टी थी। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि कहीं आपके पति के साथ भी कोई ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ नायरा वो बैठे बैठे कार्तिक और कृष्णा के बातें याद करती है। फिर वो जो कार्तिक को ढूंढने के लिए वो कृष्णा के घर गई थी और कृष्णा ने जो कहा वो बातें याद करती है। फिर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, वरना वो कृष्णा ऐसे क्यों कहती कि तुम भी सुपरमैन हो और तुम अपने किटकिट को ढूंढ ही लोगी। मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हारा किटकिट तुमको ज़रूर मिल जाएगा। और वो मुझे जब गले लगकर वो सब बता रही थी तब भी वो कांप रही थी। पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, तब मुझे समझ नहीं आया क्योंकि तब मैं भी थोड़ी टेंशन में थी। फिर वो नायरा यहाँ सब लोगों के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि कार्तिक कहाँ है। तो स्वर्णा कहते हैं कि इनका मतलब। तो नायरा कहती कि वो कंफर्म तो नहीं है मगर मेरा मन कह रहा है कि वो कृष्णा के घर पे है। तो कृष्णा यहाँ उनकी मम्मी को कहती कि क्यों तुम्हारे लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर वो उनको गालियाँ देकर वो उनको बद्दुआ देने लगती है। तो उनकी मम्मी उनके बाल खींचती है, फिर वो उनको एक कमरे में बंद कर देती है। तो नायरा वो सभी बात वो घर वालों को समझाती है। तो वो समर्थ कहता है कि नायरा ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चे है और वो तब तो मैं तुम्हारे साथ वहीं पे ही था ना। फिर नायरा वो वहाँ जाने की जिद करती है और तो सब लोग उनको मना करते हैं मगर वो किसी की बात नहीं मानते हैं। तो दादी उनको कहती है कि रुक जाओ नायरा। तो नायरा रुक जाते हैं। फिर वो दादी स्वर्णा को कहती है कि जाओ तुम इनको लेकर उनके कमरे में जाओ। फिर वो स्वर्णा और सूर्य नायरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर दादी यहाँ रोने लगती है और वो कहती है कि माफ़ करना नायरा, मुझे इस स्थिति में हमें तुमको खुश रखना चाहिए और हमने तुमको डांट दिया, पर क्या करें बेटा, हमने जो किया वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए किया। तो नक्श कहता है कि हम समझते हैं दादी और नायरा भी समझ जाएगी, पर आप अपने आप को ड्यूटी मत फील करवाइए। और नक्श वो समर्थ से कहता है कि आपको क्या लगता है सासू, आप उनके साथ गए तो आपको कुछ अजीब लगा था क्या? बिल्कुल नहीं नक्श, वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था।
उस लोग जो पहली बार हमसे मिले थे उसी तरह इस बार भी मिले। और कृष्णा तो काफ़ी खुश लग रही थी। तो अखिल कहता है कि मुझे लगता है कि इस सभी की वजह से वो नायरा के मन में वो ख्याल आ गया है और नायरा की ये बात को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आने वाले एपिसोड में।